हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम पूरा की तरीके से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ कर्नल मोड। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो द कर्नल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन सिस्टम। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड दैट इज़ ऑलवेज रेसिडेंट इन मेमोरी एंड फैसिलिटेट इंटरैक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, है ना। देखिए, जो आपका कर्नल मोड होता है बेसिकली एक प्रकार का हार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। बोल सकते हैं कर्नल मोड या फिर कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है, इसी की मदद से आपके सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट आपस में मिल करके अच्छे से काम कर पाते हैं। और ये कर्नल मोड आपकी सारी की सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेसिंग को ईजिली कंट्रोल करता है। आपके सॉफ्टवेयर को, आपके हार्डवेयर को, आपके सिस्टम को, आपके फर्मवेयर को, आपके प्रोसीजर को, सबको कर्नल मोड जो आपका होता है ये क्या करता है, इसको मैनेज करता है। तो गाइज़, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाला हूँ आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी पूरी की पूरी ओवरऑल डिटेल आपको मैं डिटेल से यहाँ पे बताऊँगा। तो गाइस, जैसे कि कर्नल मोड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कर्नल मोड बेसिकली काम क्या करता है, ये आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को ही मैनेज करता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कर्नल मोड की। एक्चुअल में यह प्रॉपर वर्क कैसे करती है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन, सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइस। यानी जो एप्लीकेशन का मतलब है जो भी यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यानी यूज़र इंटरफेस जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपके एप्लीकेशंस हो गए। सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस, दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इन दोनों को, यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के बीच में मैनेज कराने के लिए, आपस में वर्क कराने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए कर्नल मोड ही वर्क करता है। यानी आपस में इन दोनों को ज्वाइन करा के सारे के सारे प्रोसीजर को जो मैनेज करता है वो आपका कर्नल मोड होता है। आप दूसरे ग्राफ में समझ सकते हो, यानी जो हमारा यूज़र लेवल एप्लीकेशन, यानी जो यूज़र सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम यूज़ करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, यूज़र इंटरफेस। क्लियर। तो ये प्रोसीजर, मेमोरी, डिस्क, डिवाइस, जो भी कंपोनेंट यानी एज अ हार्डवेयर, वो इन दोनों को आपस में इंटरैक्ट कराने के लिए कर्नल मोड यूज़ किया जाता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, आपको जनरली सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी मशीन को यूज़र से और यूज़र को मशीन से आपस में इंटरैक्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही यूज़र मशीन से बात कर पाता है और मशीन यूज़र से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दो प्रकार के यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, जिसको हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। सेकंड वन इज़ आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। पहले कमांड लाइन आपको दिखा देता हूँ, यानी कैरेक्टर लाइन यूज़र इंटरफेस। देखिए, मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, MD न्यू पे यहाँ पे फोल्डर बना दिया, MD न्यू नाम से कमांड लिखा, MD न्यू। देखिए, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। तो ये है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हम कैरेक्टर यानी कमांड को यूज़ करके बनाते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑन कर दिया, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो प्रकार का होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे MS-DOS। MS-DOS इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो कि 1980s में आया था, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। अभी हम बात करते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल यूज़र इंटरफेस, सेकंड वन इज़ मल्टी यूज़र इंटरफेस। देखिए, सिंगल यूज़र वो होते हैं जो कुछ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल एक ही सिस्टम पे, एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर पाए, वो सिंगल यूज़र हैं। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर मल्टी यूज़र्स को एक साथ काम करवा सके, वो आपके मल्टी यूज़र इंटरफेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, व्हाट्सएप हमारा क्या है, सिंगल यूज़र इंटरफेस, यानी एक नंबर का व्हाट्सएप एक ही फ़ोन में चल सकता है। लेकिन फेसबुक अकाउंट मल्टीपल फ़ोन में चल सकता है। दीज आर मल्टी यूज़र इंटरफेस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हो कि सिंगल यूज़र इंटरफेस का मतलब विंडोज़ 90, 98, XP 7, 8, 10, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं सिंगल यूज़र इंटरफेस के हैं। मल्टी यूज़र की यहाँ पे बात करूँ, Ubuntu और Linux। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ, आपने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, तो Linux और आपका Ubuntu ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज, यूज़र इंटरफेस आपने समझ लिया। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास बहुत टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं।
जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, आपने अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, वहाँ पे आपने देखा होगा शिफ्ट चलती हैं, यानी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो वहाँ पे बैच डिवाइड किए जाते हैं, यानी सपोज़ करिए कि अगर पार्किंग एरिया है तो वो कंप्यूटर की वेबसाइट पर ही पूरा अटैच्ड होगा, बट पार्किंग के लिए एक अलग कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा, पेशेंट को एंट्री है उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए एक अलग कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया जाएगा, सबके लिए अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। यानी हर एक फाइल के सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए एक अलग बैच बनाई जाती है। बैच का मतलब हर एक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक अलग सिस्टम चाहिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप की जॉब को डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम पे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं लाइट की बात करूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ यूपीपीसीएल का, वहाँ पे क्या होता है, अगर सेंट्रल लेवल की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका एरिया, एरिया के अंदर एरिया, पिन कोड के अंदर गली नंबर, ऐसे करके सारी चीज़ों को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीपल एक्सटेंशंस को एक टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने टीम वीवर एग्जाम्पल आपने शुरू होगा, शेयर एनी डेस्क ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया होगा, जिसकी मदद से एक टाइम पे एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे सिस्टम पर हम शेयर करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे साफ साफ टाइम आपका फिक्स होता है। ठीक है, जहाँ पे हम आपको टाइम के एक लिमिटेशंस होती है, आपके पास किसी भी टास्क को या फिर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके सिस्टम के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। उसको जितनी भी जॉब्स हैं उसी टाइम पे, जॉब का मतलब फंक्शन, ठीक है, उसी सेम टाइम पे वो सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करना रहता है और फटाफट परफॉर्म करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करना होता है। ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपको विद इन उसी टाइम के अंदर, यानी आपको किसी जॉब के लिए जो टाइम आपको परफॉर्म किया गया है, जो आपको टाइम अलॉट किया गया है, उसी टाइम के अंदर आपको वो कंप्लीट करना होता है। अगला हमारा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड का, फिर से समझा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कई जगह पर फैला हुआ है। जैसे लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूज़र। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है, एक कंपनी में सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल हमने ले लिया फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत सारे बंदे होंगे जिनकी अपनी यूज़र आईडी होगी, वो एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहारा लेते हैं। वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को जब कई लोग मिलकर के करते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला आपका यहाँ पे टाइप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप भी हमारी ऑनलाइन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ गाइज़, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि हमारे पास OBC वर्ग के लिए निःशुल्क CCC और O लेवल का कोर्स आया है। अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको निःशुल्क ज्वाइन करवा देंगे। अगला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करूं तो रियल टाइम का मतलब जो रियल टाइम पे कोई चीज़ हो रही हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ATM से पैसा निकालते हैं, जिस टाइम पे निकालेंगे आपको रियल टाइम पे ही रियल चीज़ को प्रिंट करके आपके सामने वो देगी कि इस टाइम में विद इन इस डेट को इस सेकेंड में आपने इतना अमाउंट निकाला। वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी रियल टाइम को जो ऑपरेट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम क्या होता है, जो एक बार फिक्स हो जाता है जिसका टाइम, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। बट सॉफ्ट रियल टाइम में एक बार पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हम टाइम को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सपोज़ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, तो 90 मिनट अगर आपका एग्ज़ाम पेपर शुरू हो गया है तो वो जैसे ही आपके 90 मिनट ओवर होते हैं ऑटोमेटिकली आपका पेपर डिस्क्लोज हो जाता है। यही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करते हैं, जैसे डेस्क मैनेजमेंट, डिस्क को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट यानी पूरी की पूरी ओवरऑल मेमोरी को मैनेज करना, पूरी फाइल को मैनेज करना। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा।
ठीक है। अगला टॉपिक है यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट। तो बेसिकली फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, आपकी सारी की सारी फाइलों को कैसे मैनेज करना। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, फेसबुक से कोई फोटो डाउनलोड करते हो, अपने आप आपने देखा होगा फोन में फेसबुक नाम का फोल्डर बन जाता है, इंस्टा नाम का फोल्डर बन जाता है, वही होता है फाइल मैनेजमेंट। यानी अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड में दिखेगी, है ना, जो शेयर करोगे वो शेयर में दिखेगी, तो वो होता है फाइल मैनेजमेंट, यानी सारी फाइल को मैनेज करने की टेक्निक। ये भी आपका एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट। बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को प्रोसेस करता रहता है, वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर आप फ़ोन की बात करें या फिर लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें, वहाँ पे आप जो पिन, पासवर्ड, पैटर्न, टच, अनलॉक जो भी लगाते हो वो आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है। यूज़र इंटरफेस आपको ऑलरेडी पता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।